नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। पुनः मैं आज एक नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ मैं आपको फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कहते हैं मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग ह्यूमन का मैं स्पेशली बता रहा हूँ। मित्रों समझेंगे ध्यान से, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमें बताएंगे। मैं लौट रहा हूँ इससे पहले कि मैं आपको बता दूं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रजनन फिर से क्या है। प्रजनन छोटा सा मैं पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं अभी बताने वाला हूं प्रजनन क्या है। प्रजनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी संतान अपने जैसे संतति को जन्म देता है। अपने जैसे संतति को इसलिए जन्म देता है ताकि वह इस रेस में बना रहे। सही है, इस आज की दुनिया में जो जीव जदोजहद करके से अपने जाति की जातीयता को कायम रखता है, जिससे पृथ्वी पर उसका जीव जो है निरंतर बना रहता है। इसलिए मतलब जीवों की जातीयता को कायम रखने के लिए प्रजनन बहुत जरूरी है मित्रों। सही है, प्रजनन करना बहुत आवश्यक है। तो कोई भी जीव जो है अपने जैसे संतानों को जन्म देती है ताकि उसका जीव जो है बना रहे, उसका सतत कंटिन्यूसली जो है जीव अपने रेस को मेंटेन रखे सके। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बात करने जा रहा हूं। मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग मैं जैसे कि आपको मैं एनिमेशन दिखा रहा हूं। सबसे पहले मित्रों समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एक पोर्शन होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है मित्रों। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम ये थोरेसिक जो मतलब ये कलेजा का पोर्शन, ये थोरेसिक भाग को अलग करता है। ये थोरेसिक मतलब थोरैक्स भाग को अलग करता है, थोरैक्स भाग को अलग करता है ये। और मुख्यतः जो है यहाँ से यहाँ तक ये रीजन आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ से ये रीजन है, यहाँ पर देखिएगा मित्रों, यहाँ से ये पेल्विक रीजन आ जाता है। पेल्विक रीजन कहने का मतलब जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पेल्विक रीजन में शुरू होता है और यहाँ पर एक पेक्टोरल गर्डिल होता है। ये वाला रीजन पेक्टोरल गर्डिल कहलाता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो इसी पोर्शन में जो है ये पोर्शन जो है इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब मादा प्रजनन अंग इसको कहते हैं। इसी मादा प्रजनन अंग को एक अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये वाला जो चैनल है इसको कहते हैं ये वाला फेलोपियन ट्यूब। मैं आगे फिर दिखा रहा हूँ, फेलोपियन ट्यूब है ये। फेलोपियन ट्यूब इधर देखिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है यही मुख्यतः ओवेरी है, जिसमें अंडा बनता है, एग बनता है। मुख्यतः अंडा बनकर फिर जो है ये इस पर आता है। मैं बताऊंगा अंडा किस तरह से बनता है। मैं अगले वीडियो में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर अगर बात करूंगा, एमसी मासिक चक्र पर बात करूंगा, तो फिर मैं बताऊंगा इसके डिटेल इसके बारे में। मैं फिलहाल अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर चल रहा हूँ और मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं यूट्रस, जैसा कि ये लिखा हुआ यूट्रस, ये यूट्रस है सी। और नीचे फिर यहाँ से सर्विक्स आ जाती है, सर्विक्स। फिर नीचे शुरू होता है वेजाइना, वेजाना योनि का, ये योनि द्वार हो जाता है। ठीक है, मैं इस पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैं पूरे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ फिर ये किडनी है, किडनी ये काम करता है। किडनी एक राइट किडनी होती है कि इधर से लेफ्ट किडनी काम करती है। सी इसी पर जो है ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है हमारे शरीर में, जो मेल हो या फिर फीमेल हो, सही है, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मित्रों। ये रहा ये वाला किडनी वाला भाग, सही है। ऊपर में यहाँ पर देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड रहता है जो मेल या फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है जब मतलब मेल हो या फीमेल हो, जब तक मैच्योर नहीं करता तब तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता। उससे पहले जो है मेल हो या फिर फीमेल हो, उनमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। तो उस समय वह रिप्रोडक्शन के लायक नहीं होता, वो प्रजनन नहीं कर सकता है मित्रों। मैं यहाँ देखता हूँ ये फिर मैं पूरे पार्ट्स का दिखाया। ये किडनी है, सी रेनल पेल्विक से ये किडनी जुड़ा हुआ। यहाँ से आप देख रहे हैं ये इस चैनल के माध्यम से, ये यूरेटर है, यूरेटर कहते हैं। इस यूरेटर के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर ये पोर्शन से यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर मूत्र जो है जमा रहता है, ये ब्लैडर है, सही है। इसी ब्लैडर के ये ऊपरी पोर्शन पर आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो है इसी को हम लोग कहते हैं यूट्रस। और ये रहा यूरेथ्रा, से यहीं जो है योनि खुल जाता है, यहीं पर मूत्र मार्ग खुलता है। मुख्यतः मैंने अभी बताया था कि ये पेल्विक रीजन है और ये वाला भाग पेल्विक रीजन। यहाँ जो ये पोर्शन पड़ता है, ये वाला पोर्शन जो ऊपर पड़ता है इसी को हम लोग कहते हैं थोरेसिक पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गार्डिल। पेल्विक गार्डिल के एब्डोमेनल सेगमेंट में जो है उदरिया भाग में जो है मुख्यतः मतलब यूट्रस सिचुएटेड रहता है, स्थित रहता है। मैं ये बताया आपको। अब मैं दिखाता हूँ कि ये यूट्रस का यहाँ पर मैंने दिखाया था, यहाँ पर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ नीट एंड क्लीन डायग्राम के रूप में। ये देखिए मित्रों, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब में ही से
मतलब स्पर्म जो है फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, जिससे संतति उत्पन्न के लिए मतलब फर्टिलाइज्ड एग की तैयारी करता है। ये रहा नीचे, ये देख रहे हैं मित्रों, ये ओवेरी है। ओवेरी मतलब अंडा से होता है। ये ओवेरी फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है इसे, और ये प्रत्येक मतलब 28वें महीने अंडा इसमें बनता है, फिर इसमें जो है आता है। 28 महीने बाद मैच्योरेशन साइकिल आती है, फिर वो आगे रेगुलेशन करता है। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये यूट्रस है, ये वाला पोर्शन यूट्रस है, नीचे सर्विक्स रहती है। मैंने अभी बताया था आपको से, मतलब पिछले वीडियो में मैं जब मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि फीमेल में मतलब सर्विक्स कैंसर जो वो आम सी बात है, छोटी मोटी बात है, नॉर्मली होती रहती है, सही है। तो अगर टाइम से इलाज करवाया जाए तो वो बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टाइम से इलाज नहीं करवाते, ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो फिर वो बीमारी विस्तार रूप ले लेती है, फिर दिक्कत होती है। मतलब योनि से देखिएगा ब्लड बाहर निकलते रहता है, डॉक्टर के पास जाने से फिर कोई फायदा नहीं। तो ये नीचे सर्विक्स कैंसर हो जाता है। इसी के नीचे ये वैजाना है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये मल द्वार यहाँ से खुलता है, यहीं से ऊपर में मतलब 1 इंच ऊपर देखिएगा आप योनि का द्वार खुलता है। ये आपको मैंने वैजाना दिखाया, ये वैजाना होता है मुख्यतः। या वैजाना जो है मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, जिसके माध्यम से मतलब 3 चैनल्स खुलते हैं, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस के बाद होता है यूरेथ्रल ऑरिफिस, और उसके बाद सेकेंड जो थर्ड अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है मुख्यतः वेजाइनल ऑरिफिस, सही है। तो हर एक ऑरिफिस का अलग अलग वर्क है, इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ अगले एनिमेशन के तहत आपको दिखाता हूँ। अगला एनिमेशन मैं अपने हाथों से खुद ये बनाया हूँ, थोड़ा समय कम लगे इसकी वजह से मैं पहले से और प्रिपेयर रखता हूँ इसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा मित्रों, तो लंबा वीडियो फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर आप दिक्कत होगी समझने में। इसलिए मैं वीडियो बना के पहले से ही एनिमेशन तैयार करके रखा हूँ, बस आपको दिखा दूँ लेकर। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जैसा कि मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड यूट्रस, मतलब ओवेरी और स्ट्रक्चर, ओवेरी की बात भी करूं और यूट्रस की बात करूं तो दोनों मिलकर मैं एक साथ दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरे यूट्रस का चित्र है। यूट्रस में देख रहे हैं ये वाला मित्रों, ये भाग है ओवेरी। ओवेरी इसी में अंडा बनता है, अंडा मतलब ओवम बनता है, सही है, एग बनता है, जिसको अंडा भी कहते हैं, एग भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, इसी का नाम ये सब है, सही है। तो ये ओवेरी ओवम बनाता है, सही है। ओवम मतलब एग, अंडा, मैं ये बताया था आपको, सही है। तो इसमें जो है अंडा बनता है, 14 दिन में अंडा बनकर ये फेलोपियन ट्यूब में गिरता है, फेलोपियन ट्यूब में। इसी का कई नाम है, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, या यूटेराइन ट्यूब भी कह सकते हैं आप, सही है। तो अंडा बनकर 14 दिन में गिरकर इसमें गिर जाता है। अंडा मतलब फेलोपियन पोर में गिरता है और गिरकर 14 दिन तक अंडा जो फेलोपियन ट्यूब में घूमता रहता है। 14 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर हो गया 14 और प्लस 14 की अगर हम लोग बात करें तो टोटल हो जाते हैं 28 दिन। कहने का मतलब 28 दिन में ये अंडा फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाती है, सी 28 दिन में ये फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाती है। इस 14वां दिन से लेकर अगर 28वां दिन तक यौन संबंध बनाया जाए, अगर यौन संबंध बनाया जाए तो मेल जो है अपना फीमेल जो है मुख्यतः देखिएगा 14 दिन से लेकर 14 + 14 मतलब 14 से लेकर 28वां दिन तक अगर यौन संबंध बनाया जाए तो मेल जो है वो मतलब गर्भ धारण कर सकता है। मैं यहाँ आपको एक डाटा एक खाका दिया, वैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फिर से डिटेल से बताऊंगा। मित्रों ये ओवेरी रहा, ओवेरी में 14 दिन में अंडा मैंने बोला कि बनता है और ये यूटेराइन पोर में गिरता है, 14 दिन तक अंडा तैयार आता है। अब यहाँ से प्रश्न ये उठता है, आपको पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, सही है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, निषेचन इन विच पैलेस टेक्स फर्टिलाइजेशन, सही है। दैट मीन्स कहाँ लेता है तो कहोगे ऑप्शन रहता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब आपको पूछ सकता है, दूसरा कहेगा यूटरस, 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 सही है। और तीसरा आपको ऑप्शन लेके दे लेके कि मायोमेट्रियम कह दे, मायोमेट्रियम। और इसमें से अगर चौथा ऑप्शन लिया जाए तो नन कह दे, नन मतलब कोई नहीं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्टली आप लगाएंगे कि मतलब सबसे पहले जो निषेचन जो है वह फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होकर फिर जो है मतलब विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर देखेंगे आप, एक सप्ताह के अंदर जो है मतलब ओवम जो है हमारा फर्टिलाइज्ड एग जो है वह इम्प्लांटेशन के लिए तैयार रहती है, मतलब अंडा जो है गर्भ में आरोपित करने के लिए तैयार रहती है। मुख्यतः मैं ये दिखाऊंगा आपको, सही है। तो यह जो है मतलब अगर देखा जाए ये यूट्रस का ये ऊपरी वाला भाग, इसको फंडस कहते हैं, फंडस। फंडस के थोड़ा नीचे अगर हम लोग बात करें फेलोपियन ट्यूब के नीचे तो ये वाला भाग कहलाता है इस्थमस, थोड़ा सा फुला हुआ भाग रहता है। और इस्थमस के अगर नीचे थोड़ा सा भाग अगर बात करें इसी भाग को हम लोग कहते हैं एम्पुला। मैंने ये बताया है इस्थमस, एम्पुला से एम्पुला के नीचे ये पूरा मतलब पूरे ट्यूब को ही हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। और इससे ये यूट्रस रहा,
इसी में जो है इस यूट्रस में दो दीवार होती है, एक मतलब आंतरिक तरफ जो दीवार होती है इसके आंतरिक तरफ थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम से, और इसके तरफ बायो मतलब बाहर की तरफ रहता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। इसी इंडोमेट्रियम के वाल में जो होता है, जो सेल की जो अवस्था होती है वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है, मतलब गर्भ में बच्चों को आरोपण के लिए तैयार होती है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको समझाया सी कि एम्पुला किस तरह से रहता है, इस्टमस किस तरह से रहता है, और फेलोपियन ट्यूब किस तरह से काम करता है। सबसे नीचे देखिएगा मित्रों, ये वाला भाग जो है वेजाइना होता है, सही है, और इसी वाले भाग में वेजाइना में देखिएगा, यहाँ से वेजाइना से ये मूत्र द्वार का फिर रास्ता, और कई तरह से रास्ते रहते हैं। मैं उसको फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर अगर आप आगे बात करूँ अगले एनिमेशन में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सही है, मुख्यतः वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवेरी किस तरह से काम करता है। ओवेरी देखिएगा आप, ये वाला भाग ओवेरी है, इसमें देखिएगा आप सस्पेंसरी लिगामेंट लगे रहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट इधर इसके तरफ रहता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट के बगल में इस तरफ जो है मेजोवेरियम लिगामेंट लगा रहता है, जिसको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट भी कहते हैं, सही है। तो ब्रॉड लिगामेंट में देखिएगा मुख्यतः ये इसके द्वारा इधर देखिएगा सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है, और इधर ओवेरियन लिगामेंट, सब के सब लिगामेंट ओवेरी से जुड़ा हुआ रहता है, सही है, जिससे ओवेरी जो है टस मस भी नहीं हो पाता, हिल भी नहीं पाता है। और अगर मैं बगल की बात करूं तो आप देखेंगे बगल में इसके साइड देखेंगे, यहाँ पर ये यूट्रस का जो है मुख्यतः पोर्शन होता है, ये वाला भाग, ये यूट्रस वाला भाग है, सही है, यूट्रस वाला भाग है, यहीं पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर जिक्र करता। मैं आपको दिखा रहा था मित्रों लिगामेंट किस तरह से काम करता है, लिगामेंट कैसे सेटअप होता वो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये 3 तरह के लिगामेंट ओवेरी से जुड़ा रहता है, सही है। इस तरफ जो जुड़ा रहता है यूट्रस के वाल से, उसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। जो इधर इस तरफ से जुड़ा रहता है, सही है, उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये नीचे की तरफ जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेजोवेरियम लिगामेंट या फिर ब्रॉड लिगामेंट इसका नाम होता है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है, लिगामेंट से जब हम लोग आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ अगले चित्र में, मैं आपको दिखाता हूँ एलस ऑफ आपको दिखाता हूँ ओवेरी किस तरह से काम करता है। ध्यान से समझेंगे मित्रों, ये दीवार जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, इसी को कहते हैं हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम। मैं पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी में सेल 2 प्रकार के होते हैं, सही है। अगर एक की बात करूं तो एक होता है सोमेटिक सेल कायिक कोशिका कहते हैं, सही है। और अगर मैं दूसरी की बात करूं तो दूसरा होता है जर्म सेल, सही है, जर्म सेल, जनन कोशिका कहते हैं, सही है। ये जर्म सेल जो मुख्यतः जनन में हेल्प करता है, और सोमेटिक सेल मुख्यतः कायिक कोशिका में, सही है, कायिक को परिवर्धित करता है, बॉडी को डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो ये ऊपर वाला जो सेल होता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। मैंने लिखा है ये जर्म इपिथेलियम सेल है, सही है। इस जर्म इपिथेलियम सेल, सही है, अंदर में ढेर सारे सेल स्टिमुलेट होते हैं, सही है, ढेर सारे सेल मैंने यहाँ दिखाया है, ढेर सारे सेल बनते हैं, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला सेल का स्टेज, सही है, फॉलिक्यूलर सेल कहेंगे। मतलब सेल ढेर सारे जर्मिनल सेल थोड़ा डेवलप करके फॉलिकुलर सेल का इकट्ठा कर लेता है, झुंड बना लेता है। या फॉलिकुलर सेल में से कोई एक सेल जो है, एक सेल ओवम बनाने के लिए तैयार होता है, वो आगे बढ़ता है, सही है। तो उन्हें आगे बढ़ने में एक प्राइमोडियल, सबसे पहला स्टेप जो है वो प्राइमोडियल फॉलिकल बनता है, प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके आगे मैं अगर बात करूँ, सही है, थोड़ा सा सेल में और डेवलपमेंट होता है, सही है, तो बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ये वाला सेल प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल में और डेवलपमेंट होता, सही है, क्योंकि 14 दिन तक ये डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते रहता, लगातार चलते रहता, सही है, तो बना लेता है ग्राफियन फॉलिकल, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, सही है। 14वें दिन जब मैच्योरेशन साइकिल बंद हो जाती है, सही है, 1 से 5 दिन से लेके कंटिन्यूअसली गिनती किया जाए तो 14वां दिन जो है अंडा बाहर निकल जाता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। दिस टर्म इज नोन एज ओवुलेशन, सही है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडो उत्सर्ग, सही है, अंडो उत्सर्ग मतलब अंडा का बाहर निकलना, ओवम का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। ये ओवुलेशन 14वें दिन निकल जाता है। एफएसएस का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता, सही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी में एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कार्य करता, सही है। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी oocyte निकल जाता, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं मित्रों, आप एग भी कह सकते हैं, ओवम भी कहा जाता है इसी को।
फिर ये ओवम जो है नेक्स्ट मतलब जब ये ओवम बाहर निकल जाता है तो 14वें दिन से लेकर सही है फिर से ये 15वें दिन ये पूरा जो है मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का वॉल ये आगे बढ़ जाता है, सही है, ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरा तरह से घिर के से आगे बढ़ जाता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे जाकर फिर स्थिर हो जाता है, कहने का मतलब कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है। अब ये सेल डेवलपमेंट में भागने लगा। मित्रों मैं इनसे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, सही है, प्राय देखिएगा मित्रों, सही है, प्राय मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको, सही है, मेनोपाउज कहते हैं, मेनोपाउज कंडीशन, सही है। प्राय आप फीमेल में देखेंगे मित्रों मेनोपाउज कंडीशन आता, सही है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं रजो निवृत्ति। रज की निवृत्ति कब मिलती है? 45 से 50 साल की एज में रज से निवृत्ति हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। मित्रों तो मैं काउंटिंग करता हूं कि कितने, मतलब देखा जाए तो प्राय 12 से 13 साल स्टेज में 12 से 13 साल के उम्र में ईयर में मतलब 11 साल ही नॉर्मली कहा जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़कियों में आना प्रारंभ हो जाता और बंद कब हो जाता? मैंने अभी बोला था 45 से 50 साल आते आते बंद हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं सही है कि मतलब 28 दिन में एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। मित्रों 28 दिन में एक बार मेंस्ट्रुएशन आती है, कभी कभी इरेगुलेट भी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर से चेकअप करवाइए। 28 दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक बार रेगुलेट होती है। पुनः अगर देखा जाए एक साल का, एक साल में 12 महीना होता है, सही है, तो कम से कम 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, मतलब एक साल में 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। अगर मान लिया जाए अगर 50 में से 13 घटा दिया जाए, चूँकि 12 साल से अगर कहा जाए 12 साल ही अगर कहा जाए 13 साल ही घटा लिया जाए, सही है, तो 10 में से 3 गया तो बच जाता है 7, इधर बच गया 4, 4 में से गया तो 3। अगर मान लीजिए 37 है, 37 हो रहा, 37 में अगर 13 से गुना कर दिया जाए तो 7 तिया 21 का 1 बाकी 2 रह गया, 3 तिया 6 7 8 हो जाता है, 1 सतम 7 और 1 7 तिया 21 का 1 3 सौ 21 के 1 बाकी 2 3 तिया 9 10 से 11 सॉरी गलत हो गया, 7 तिया 21 का 1 बाकी 2 3 तिया 9 10 11 ये हुआ, 1 कम 7 एकम 7 1 3 एकम 3 1 7 1 8 3 1 4। उम्मीद है सही करता हूँ। 481 लगभग 481 सेल जो है मतलब 37 साल की उम्र में वो बनाएगी। कौन? जो मेनोपॉज कंडीशन में फीमेल रहती है वो, मतलब 45 से 50 साल जाते जाते वो मतलब 45 से 50 साल जाते जाते उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो मेनोपॉज कंडीशन में आ जाएगी महिलाएं, सही है, तो 37 साल तक वो अंडा देगी। 37 साल में 481 के आसपास वो अंडा देती है, सही है। इसी में अगर मान लीजिए हम दो हमारे दो हों, सही है, कहने का मतलब ये हुआ सही है कि एक कम से कम सही है मतलब हम दो दंपति से 2 संतान, एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। अगर वैसे कंडीशन में देखा जाए तो 9 महीने सही है, 9 महीने की अवधि में 18 महीने ये भी गैप कर जाती है 2 बच्चों के प्रतीक, सही है, तो 18 महीने ये भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मली जो है बंद हो जाती है। जब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, सही है। तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो मुख्यतः 18 महीने लगभग अगर माइनस किया जाए तो इसमें माइनस किया जाए लगभग 18-20 अंडे इसमें से भी गायब हो जाएंगे, तो मुख्यतः 460 अंडे के आसपास ये बनाता है। 460 अंडे के आसपास मतलब मेनोपॉज कंडीशन तक बनता है, रजो निवृत्ति तक बनता है। मैं एक मैथमेटिकल वैल्यू बता रहा हूँ कि मतलब जो ओवेरी होती है, ओवेरी में मतलब जब एलएस सेक्शन किया जाता है तो जो प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल होता है उस प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल में कितने सेल रहते हैं, सही है, जिसके कारण मेनोपॉज कंडीशन आ जाता है, महिलाएं जो ओवम अंडा देना बंद कर देती है, उसी का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक मैथमेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ आपको मित्रों, आप समझिए। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, मैं अगर पीछे चलूँ तो मैं अगर बात करूँ आपको तो मैं ये बता रहा था कि ये जो सेल बनता है ये वाला सेल लगभग इस सेल में देखा जाए तो लगभग 450-435 के आसपास सेल रहता है, और यह सेल जो है मतलब ये टोटल सेल मतलब एक मेंस्ट्रुएशन में एक अंडा देती है, सही है, तो टोटल सेल मिलाकर देखा जाए काउंटिंग किया जाए तो लगभग 481 है, और अगर उसमें से हटा दिया जाए तो लगभग सही है मिनिमम वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि 400 सेल कम से कम जो है मतलब 400 सेल बनते हैं, 400 जो है ओवम तैयार हो जाता है। एक कैलकुलेशन क्वेश्चन ये पूछता है आपको, सही है, पूछेगा कि एक महिला जो है रजो निवृत्ति तक, रजो हिंदी में लिख रहा हूँ, रजो निवृत्ति सही है मतलब रज से निवृत्ति तक सही है, निवृत्ति तक सही है कितने अंडा को देगी, तो लगभग ऑप्शन दे देगा आपको 400, सही है, 400 किसी भी लिख देता है, सही है, मतलब 4000 दे देगा ऑप्शन, सही है, किसी में लिख देगा सही है
600 लिख देगा, और किसी में मान लीजिए 4 नंबर ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको लिख देगा लगभग 6000 दे देगा, या मान लीजिए इसी में नन ऑफ दीज लगा दे सही ऑप्शन। तो आप दोस्तों आप इसमें चित्र पर मारिएगा सही है। लगभग एक जो है एक फीमेल अपने जो है मेनोपॉज हालात तक लगभग जो है 400 अंडे देती है, 400 अंडे देती है सही है। तो इसमें आप जो है करेक्ट इसका आंसर मारिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे में चलता हूँ। तो आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि एक ओवेरी के अंदर से कितने अंडे रहते हैं, मैंने इसको समझाया आपको सही है। इस तरह से आप ये देखते हैं अंडे बढ़ते हुए फिर चला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये बैठ जाता है अंडा से। ये सेल जो है डिसफंक्शनल हो जाता है, ये सेल काम नहीं करता मुख्यतः मित्रों, इस सेल वैसे का वैसे ही रह जाता है सही है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। सेल आगे बढ़ेगा, फिर एक सेल आगे बढ़ेगा, प्रत्येक महीने इस तरह से जो है अल्टरनेटिव रूप में सेल बढ़ते रहता है सही है, और मेंस्ट्रुएशन में एमसी के पार्टिसिपेशन में से हेल्प करते रहता है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको सही, अगले स्टेप में मैं चलता हूँ क्या होता है, मैं वो कैलकुलेशन करके दिखा रहा था। अगर वही मैं बात करूं टीएस ऑफ ओवेरी की से, तो मैं ओवेरी को थोड़ा सा उल्टा करके दिखाता हूं, उसे थोड़ा सा काट के दिखाता हूं टीएस करके। टीएस सेक्शन में देखते तो वैसे ही मैंने ये देखा है टीएस ऑफ ओवेरी ऑफ मेल से स्तनधारी के वर्ग में प्राय में देखिएगा इसी तरह से रहता। नहीं याद है तो टोटल आप कह दीजिए इसको कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स ऐसी है। यहाँ पर एक सेल देख रहे हैं काम कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल। प्राइमरी फॉलिक्यूल का ये ऊपर वाला सेल जो है ये वाला, ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, मैं पहले भी बताया हूँ। जर्मिनल एपिथेलियम सेल से ये जर्मिनल एपिथेलियम का कोई एक सेल आगे बढ़ता है सही, एक सेल स्टिमुलेट होकर आगे बढ़ता है, एक सेल जो है मतलब चलता है अंडे बनाने के लिए सही है। तो अंडा बनाने के लिए ये डेवलपिंग फॉलिक्यूल है, मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है। पीछे मैं वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूँ मित्रों, मैं ये पीछे मैंने वीडियो में नहीं, मैं इसे एनिमेशन में डिटेल से बताया हूँ। ये ओवम जो है मैच्योर होने के लिए तैयार हुआ, ओवम मैच्योर करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या मैच्योर। जब यहाँ पर आता है तो 14वें दिन तक यहाँ का सफर तय कर लेता है मित्रों। 14वां दिन सही है, ये जो ओवेरी का वाल है वो रप्चर्ड कर जाता है, रप्चर्ड द फॉलिक्यूल सही है। ओवम फिर बाहर निकल जाता, ओवम आउट हो जाता 14वें दिन सही है। अब 14 दिन से लेकर मैंने अभी तुरंत बताया था 14 से लेकर 28 दिन तक देखिएगा या ओवम फैलोपियन ट्यूब में या यूटेराइन ट्यूब में या ओविडक्ट में घूमते रहता है। वो वेट करता है कि कहीं स्पर्म आ जाए तो फ्यूजन हो जाएगी सही है, अन्यथा स्पर्म नहीं आएगी तो स्वाभाविक रूप से सही है मतलब यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम का वाल है वो कट कर फिर बाहर निकलना शुरू हो जाता सही, जिसको हम लोग कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस सही है, या गर्भाशय का रोना, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं सही है। इस पर पूरा चला जाता है। तो यहाँ 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये चलता रहा। फिर से इस सेल देखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम में चला जाता है, मैं भी बताया हूँ, पीछे भी जिक्र किया हूँ। और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद ये कॉर्पस एल्बिकेंस में ये फिर चला जाता है सेल। मैं ये आपको दिखा रहा था टीएस ऑफ ओवेरी को मैं दिखा रहा था। अगर मैं अगले वीडियो की तरफ चलूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत खूबसूरत चीज़ है यूट्रस का स्ट्रक्चर से, यूट्रस दिखता कैसा। ये देखिए ये फंडस रहा, ये वाला भाग फंडस, ये मैं भी बोल रहा था इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम से अंदर वाला जो ये भाग होता है मित्रों थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा होता सही है, ये वाला पोर्शन से, चूंकि इसी जगह मतलब सेल जो है जैसे कि अभी हम बताए थे कि मान लीजिए मित्रों ये स्पर्म है और ये क्या है ओवम है, ये स्पर्म रहा और ये ओवम रहा सही है, दोनों मिलता है यहाँ पर आता है, ये देखिए ये आया, ये दोनों यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फ्यूजन, या इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं सही। निषेचन के उपरांत देखिएगा मित्रों ये सेल बन जाता है, 2 सेल, इसी को हम लोग कहते हैं जायगोट। जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, बल्कि ये डिप्लॉयड होता है 2n वाला सेल वाला। 2n का मतलब 2 केंद्रक, इसमें से एक केंद्रक किसका रहता है, एक केंद्रक किसका रहता है, दोनों फ्यूजन करता है, डिप्लॉयड जायगोट बनता है। यही डिप्लॉयड जायगोट फिर से आगे 4 सेल स्टेज बना लेता है सही, 4 सेल जिसको हम लोग कहते हैं 4 सेल्ड स्टेज से। ये डेवलपमेंट और करता है तो 16 सेल स्टेज बना लेता है जिसको हम लोग मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाद चला जाता है स्टेज ब्लास्टुला में, फिर चला जाता है गैस्ट्रुला में सही। मतलब ऐसे होते विद इन 1 वीक से ये 72 सेल बन जाते हैं, 72 कोशिका बन जाता है एक सप्ताह के दरमियान। जब 72 सेल बन जाता है तो विद इन 1 वीक से एक सप्ताह के अंदर इस इंडोमेट्रियम की दीवार एकदम पूरी तरह से फूल जाता है। इसी एंडोमेट्रियम की दीवार में यह जो मैंने बताया था अभी सेल, यह सेल जो है पूरी तरह से आ जाता, 72 कोशिका का ये सेल अवस्था होता, इस दीवार में चिपक जाता सही है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हिंदी में कहते हैं आरोपण सही है। मतलब आरोपण किसको बोले मित्रों, आरोपण क्या बोले, ये जो मोरुला स्टेज ब्लास्टुला गैस्ट्रुला अभी जो मैंने बताया था, तो इन 72 सेल स्टेज को यूट्रस के इंडोमेट्रियम की वाल में धंसना सही है,
इम्प्लांटेशन कहलाता है। यह सेल अंदर चला जाता से महिलाएं गर्भ धारण कर लेती है और गर्भ धारण के पश्चात पुनः से फिर से ये स्टेज चलता रहता। 9 मंथ का से हम लोग का प्रेगनेंसी टाइम होता से 9 महीने बाद इस संतति का फिर से जन्म होता है। मित्रों मैं अभी बता रहा था, मैं अभी लौट रहा हूँ फिर से भी, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ से मैं आगे बता रहा हूँ से ये यूट्रस या पूरा सा यूट्रस से इसी में सभी प्रकार के पोषक तत्व उस बच्चों के लिए मिलता है जो बच्चा डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग स्टेज में रहता है। इसके नीचे देखिएगा ये थोड़ा सा सेल थोड़ा सा चौड़ा रहता सी जिसको इंटरनल ऑस्ट्रियल कहते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा और संकीर्ण भाग रहता जिसको एक्सटर्नल ऑस्ट्रियल कहते हैं। यहीं पर नीचे रहता है एक हाइमेन मेम्ब्रेन। दोस्तों बात करते हैं इसी वजाना के नीचे, सही है। हाइमेन मेम्ब्रेन बताता है प्यूरिटी को, सही है, वोमेन कितना अच्छी है सॉरी वोमेन कितनी अच्छी है, सही है। अगर मान लीजिए वोमेन अगर अच्छी होगी तो उसका अगर मान लीजिए इनकेस महिलाएं अगर अच्छी है तो उनका हाइमेन मेम्ब्रेन नहीं टूटा हुआ होगा। जब पहली बार यौन संबंध बनाया जाता है तो ये हाइमेन मेम्ब्रेन टूट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ जाइए कि फीमेल अच्छी है, अगर नहीं ब्लीडिंग हो रहा तो इसका मतलब जो है जरूर कुछ ना कोई बात है, सही है। जरूरी नहीं है कि ये फीमेल का हाइमेन मेम्ब्रेन जो है वो जो है मतलब यौन संबंध के बनाने के दरमियान ही टूटे। हो सकता है कभी इनकेस मान लीजिए वो साइकिल चलाता हो, व्यायाम करता हो, एक्सरसाइज करता हो, या मान लीजिए क्रिकेट खेलता हो तो उस हालात में भी देखेंगे ये हाइमेन मेम्ब्रेन टूट जाता है। तो इसलिए चिंता करने की विषय नहीं है, बात नहीं है, तालमेल के साथ रहे ताकि सही है आप दोनों का संबंध बना रहे अच्छे से न। यह हाइमेन मेम्ब्रेन मुख्यतः वोमेन की प्यूरिटी को दिखाता है, शुद्धता को दिखाता है कि महिलाएं कितने अच्छी हैं। मैं इम्प्लांटेशन के बारे में बात किया, अभी मैं हाइमेन मेम्ब्रेन के बारे में बात किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाइमेन मेम्ब्रेन क्या है। मैंने अभी बताया था ये सर्विक्स पोर्शन है ये वाला, इसमें भी अक्सर देखिएगा फीमेल में कैंसर धर लेती है, सही है। मैंने अभी जिक्र किया यूट्रस कैंसर भी आम बात है। यूट्रस कैंसर में देखेंगे, सही है, यूट्रस में सोलोइंग हो जाती है, घाव होना शुरू हो जाता, सही है, मतलब सूजन आ जाता है, इतने सूजन आ जाते कि घाव हो जाता। धीरे धीरे घाव जो है धीरे धीरे कैंसरस का रूप ले लेता, सही है, मतलब अल्सर कैंसर, सही है। इसके बाद वो आदमी जो फिर से मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो है मतलब ऑपरेशन करके इस यूट्रस को बाहर निकाल देता है। तो यूट्रस को बाहर निकालने के बाद क्या होता है, फिर से वो वुमेन ठीक हो जाती है। तो मित्रों चूंकि बार बार जो है ब्लीडिंग होती रहती है, बराबर जो है मतलब महीने में 28 दिन में ब्लीडिंग होती रहती है, सही है। यही कारण है कि मुख्यतः जो है यूट्रस कैंसर जो है वो छोटी सी आम सी बात है, सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। तो इलाज करवाना चाहिए जिससे क्या हम लोग ठीक हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सी वेजाइना के बारे में बात करता हूँ, जो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव अंग है। अगर मैं वेजाइना की बात करूँ सी तो सबसे ऊपर में देखिएगा मित्रों, सही है, अगर योनि को ऐसे फैलाया जाए, सही है, तो सबसे ऊपर में थोड़ा सा काला लेयर रहता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं लेबियम मेजस, थोड़ा सा काला रहता, सही है। उसके अंदर जाएंगे तो पिंक कलर का थोड़ा सा गुलाबी कलर का एक लेयर होता, सही है। मैं लेयर बाय लेयर दिखाऊं जिसको हम लोग कहते हैं लेबियम माइनस। इस योनि के अंदर थोड़ा सा ऐसे फैलाया जाए तो उस जगह होती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं वेस्टिबुल। मित्रों क्या कहेंगे, वेस्टिबुल कहते हैं, सही है। वेस्टिबुल के अंदर देखेंगे बीच में, सही है, एक छिद्र होती है, यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं इसको, यूरेथ्रल ऑरिफिस, जिससे यूरिन वगैरह बाहर निकलती है। ये ऊपर में देखेंगे क्लाइटोरिस, झूठा रहता, सही है, इसमें कोई छिद्र ही नहीं रहता, सही है, छिद्र फॉल्स रहता है, वैसे ही कम करता है। और नीचे देखा जाए, इस पोर्शन पर देखा जाए तो यहीं पर वेजाइनल ऑरिफिस रहता, सही है। वेजाइनल ऑरिफिस मुख्यतः ये छिद्र, सही है, बर्थ के समय, ये कैनाल के समय, मतलब चाइल्ड का बच्चा जन्म लेता तो फिर उस समय वो काम करता है। ऊपर में अगर बात करें सबसे ऊपर से, ये मोन्स प्यूबिस कहते हैं, इस पर लिख दिया हूं मैंने, मोन्स प्यूबिस, इट इज द फैटी एरिया विच इज कवर्ड बाय द एस्क्रिन प्यूबिक हेयर, से मतलब ये फैटी एरिया है, पूरा फैटी रहता, और मुख्यतः देखेंगे यह मतलब प्यूबिक हेयर से घिरा रहता, से बाल पर इसी पर संरचना निकाला रहता, से नीचे देखेंगे ये पेरिनियम है, से पेरिनियम के नीचे जो है 1 इंच की डिस्टेंस होती है, सही, 1 इंच की दूरी होती है। उसके बाद देखिएगा ये मलद्वार आ जाता है, एनस आ जाता है, सही। तो यह मुख्यतः फीमेल का, सही है, वेजाइना का ये चित्र में आपको दिखाया कि फीमेल क्या योनि किस तरह से होता है और कैसे 3 छिद्र काम करता, मैं इसके ऊपर चर्चा किया। अगर मैं अगले सेशन में चलूं तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ी चीज़, सही है, कि ओवम होता कैसा है, सही है, जो 14वें दिन बाहर निकलता तो उसका क्या स्थिति होता है। समझिएगा मित्रों, मैं ओवम को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। तो ये मुख्यतः देखेंगे जब ओवम बाहर निकलती है ना, तो ये अपने अंदर जो है ढेर सारे पदार्थ को सटा कर निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, मुख्यतः मैं यहाँ लिख दिया हूँ, थीका फोलिकुलाई रहते, चारों बल से घेरे रहता, सही है। सबसे बाहर जो ये लेयर रहता है, ये वाला काला वाला जो लेयर है, सही, इसे कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा।
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा इस लेयर का नाम है। इसमें देखेंगे थोड़ा सा तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड रहता है, फॉलिक्यूलर फ्लूइड रहता है, सही है। इसके अंदर जो मैंने ये सेल बनाया, सही है, इन सब सेल को हम लोग कहते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस, डिस्कस प्रोलिगेरस, सही है। डिस्कस प्रोलिगेशन के अंदर चलते हैं सब लोग, सही है। तो ऊपर में एक ये कोन की तरह सेल दिखाया हूँ, ये वाला लाइन का, सही है, सेल दिखाया जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के अंदर एक लाल सा सेल है मित्रों, ये लाल वाला सेल से सबसे अंदर में, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के अंदर केंद्रक बन रहता है ये न्यूक्लियस। तो मित्रों प्रश्न पूछता है, सही है, कि स्पर्म जो है किस लेयर को भेदता है, इन विच लेयर्स, सही है, किस लेयर को स्पर्म भेदता है, भेदता है, सही है। तो आप डायरेक्टली कहेंगे, सही है, नंबर ऑप्शन अगर दिया जाए तो एक होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लिख देता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, सही है, इसमें भी नहीं लगाना है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो लिख देगा मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा। इस पर भी आप कंफ्यूजन में मत पड़ेंगे, सही है। और चौथा अगर ऑप्शन रहेगा आपको तो इसमें दे देगा नन ऑप्शन, सही है। तो आप आंख मूंद कर आप जोना पेलुसिडा को मारें, सही है, जोना पेलुसिडा जो है ये वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि सबसे लास्ट लेयर, आंतरिक लेयर जो है वो जोना पेलुसिडा है, सही है। इसी जोना पेलुसिडा लेयर को भेदते हुए स्पर्म अंदर पहुंच जाता, सही है, और इस केंद्रक से मिल जाता है, सही है। इस प्रकार मैं देखता हूं कि सही है, मतलब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, ओवम निषेचित हो जाता है, सही है। अभी निषेचित ओवम को फिर से डेवलपमेंट शुरू होता है, सही है। अभी बताया था, सही है, कि निषेचित ओवम जो है डेवलपमेंट करके से 2 सेल बनाता है, 2 सेल के बाद 4 सेल बनता है, 4 साल के बाद से 8 सेल बनता है, 8 सेल के बाद 16 सेल बनते हैं, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कंडीशन में देखेगा 72 सेल बन जाते हैं। कोशिका के 72 सेल रेस्टेज एक सप्ताह में पहुंच जाते हैं, जिसको फिर से, सही है, बॉडी में, सही है, मतलब यूट्रस के वाल में इम्प्लांटेशन के लिए तैयार किया जाता है मित्रों, सही है। ये था एक ओवम का फिगर, सही है, जिसको अंडा भी कहते हैं, एग भी कहते हैं, सही है। ये मैंने आपको दिखाया, बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे लिंक बॉक्स में जाइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उसको और अच्छे से बताऊंगा, सही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं अगर लास्ट बात करूं आपको, सही है, तो लास्ट में आ जाता है मेमोरी ग्लैंड का, सही है, मतलब स्तन का चित्र, स्तन किस तरह से काम करता है, स्तन किस तरह से जो है, मतलब ये भी एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसी वजह से मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, सही है। ये देखेंगे आप इस पोर्शन में, आप देखेंगे ये सही है, ये मुख्यतः मांसल सा भाग रहता, सही है। यहाँ पर एक देखिएगा निपल्स काम करता है, निपल जो है लाइगेस, मतलब निपल में जो है, सही है, लिपल में आप देखेंगे, सही है, जिसमें मिल्क नहीं बनता उसमें ये क्लोज रहता, सही है। जब प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट होती है तो आप टोटल 3 महीने 4 महीने में मिल्क फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर ये एल्बुला छोटे छोटे लगे रहते हैं, इसी एल्बुला में दूध बनता है, सही है, और मिल्क बनता है, सही है, मिल्क बन कर, सही है, इस ट्यूब के माध्यम से इस एम्पुला में आता है, एम्पुला में, और एम्पुला में मिल्क जमा होकर, सही है, जब बच्चे का जन्म होता है, सही है, तो वह गाढ़ा पीला दूध माँ जो अपने बच्चों का पोषण करती है, पिलाती है। ये रिब्स रहता है, फेफड़ा का एक चित्र में दिखा, ये एक पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, ये वाला भाग एरियोला रहता है, एरियोला मैं यहाँ लिखा हूँ एरियोला, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ये वाला, सही है। मैं अगले चित्र में और डिटेल से दिखाया हूँ, जैसे कि ये वाला भाग निप्पल है, ये वाला भाग निप्पल, सही है, इसी में ये छिद्र रहता, बाद में फिर वो छिद्र किया जाता, सही है, मिल्क सिक्रीशन को रोकता है, इनिबिटरी एंजाइम रहता है जो मतलब मिल्क को बहने नहीं देता, रोकता है, सही है। ये वाला भाग, ये वाला, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं लेटिसिफेरस डक्ट रहता है, ये वाला भाग एम्पुला के बाद, मतलब निप्पल के बाद लेटिसिफेरस डक्ट, ये एम्पुला भाग है, इसी में मिल्क जमा रहता है मित्रों, मिल्क जमा रहता है। मेमोरी ग्लैंड फिर से ये देखिएगा यहाँ से आगे चला जाता, 2 भाग में बढ़ जाता, जिसको मेमोरी डक्ट कहते हैं, और मेमोरी डक्ट भी आगे चल के फिर चैनल बना लेता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाकर, सही है, टोटल सब मिलाकर अलग हो जाते हैं, और पूर्णतः अलग होकर, सही है, पूर्णतः अलग होकर मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन की जो है प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और जो है 9 महीने बाद उस बच्ची का जन्म होता है। जैसे कि मैं अभी दिखाया था एक छोटा सा, सही है, मैंने कहा था कि ये मेल का, सही है, ये स्पर्म रहा, ये फीमेल का शुक्राणु, ये फीमेल का ओवम रहा, सही है, सॉरी ये रहा स्पर्म, सही है, ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलता है तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, अभी मैं बताया था। फर्टिलाइजेशन के बाद, सही है, ये दोनों सेल देखेंगे 2 सेल वाली अवस्था हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जायगोट। जायगोट में ये जायगोट युग्मनज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, सही है, कि जायगोट क्या होता है, जायगोट क्या होता है, मैंने डिप्लॉयड होता है, 2n हैप्लॉयड होता है, सही है, हैप्लॉयड होता है, या मान लीजिए ट्रिप्लॉयड होता है, कि चौथा ऑप्शन दिया जाए नन, कुछ भी नहीं होता है, तो आप जायगोट लिखेंगे 2n वाला होता है, सही है, इसलिए स्ट्रक्चर ये डिप्लॉयड सही है, इसमें करेक्ट आंसर डिप्लॉयड मारिएगा। कभी कभी ऐसे भी दे देता है, लिख देता है डिप्लॉयड
डिप्लॉयड, सही है, आपको लिख देगा अगला ऑप्शन में लिख देगा हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मार देगा, सही है, हैप्लॉयड। अगले मान लीजिए मान देगा ट्रिप्लॉयड, 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 सही है, अगला मार देगा नन, सही है, तो भी आप डिप्लॉयड में ही मारेंगे, सही है, क्योंकि डिप्लॉयड जो वो बेस्ट आंसर है, सही है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होता है, ये रहता है। फिर मैंने बोला ये सेल आगे 4 सेल बनाता है, ये सेल फिर आगे मान लीजिए 8 सेल बना ले, 8 सेल, सही है, मतलब 8 सेल, इसी को हम लोग कह देते हैं, सही है। आगे अगर थोड़ा सा वीडियो और बढ़ाऊँ मोरूला से, फिर ये आगे सेल और 32 सेल को मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि जगह कम है, सही है। मोरूला ब्लास्टुला से ये देखा जाए ब्लास्टुला हो जाती है, अब ब्लास्टुला फिर आगे बढ़ जाता है, और यही ब्लास्टुला में इसे जर्मिनल लेयर बन जाते हैं, 3 परत, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं 3 जर्मिनल लेयर, सही है, मतलब जनन के 3 परत, जो मुख्यतः कोई भी मेमेलिया होगा तो उन हर एक जीवों में जनन के 3 परत मुख्यतः काम करते हैं, सही है। जनन के 3 परत में से एक होता है, सबसे देखेंगे बाहरी में ये बाहर वाला लेयर, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं बाहर वाला, सही है, एक अंदर वाला, सही है, एक मतलब मिडिल पोर्शन पर, एक रहता अंदर में, सही है, इंडोडर्मिस अंदर वाला को कहते हैं, इसको कहते हैं मेजोडर्मिस, सही है, आई रहता इक्टोडर्मिस, सही है। तो ये 3 मुख्यतः जनन के परत हैं, और इन्हीं तीनों जनन परत के द्वारा जीव जो है बनता है। फिर इसी में देखेंगे, अगर अगले स्लाइड में मैं बात करूं, इसी 3 जर्मिनल परत में आप देखेंगे इस तरह से, मतलब संतान की धीरे धीरे से ग्रोथ शुरू हो जाती है। 3 जर्मिनल परत में धीरे धीरे पैर का बनना, सही है, ये धीरे धीरे हाथ बनना शुरू हो जाता है, सही है, धीरे धीरे पैर और बनना, सही है, यहीं पर मुख निकलना शुरू होता है। इस तरह से जो है बच्चा धीरे धीरे देखेंगे इस तरह से आगे निकलते हुए, सही है, फिर आगे डेवलपमेंट चलते रहता है। विदिन 3 महीने में से हर सारे ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, 3 महीने के अंदर सारे सिस्टम का निर्माण हो जाता है। अब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सही है, ये बच्चा डेवलपमेंट अपने माँ के पेट में से भोजन प्राप्त करते रहता, सही है, प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन लेता रहता, अपरा के माध्यम से भोजन लेते रहता। 9 महीने बाद, सही है, 9 मंथ आफ्टर ऑल, सही है, बच्चे का 9 मंथ के बाद जो है बच्चा जन्म लेता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं नियोनेट। जिस समय माँ के घर में बच्चा रहता है उस समय उसको फीटस कहते हैं, मुख्यतः मित्रों फीटस, सही है, फीटस रहता है, फीटस हिंदी में इस तरह से फीटस कहते हैं, सही है। देखिएगा आप, ये 9 महीने बाद बच्चा का नियोनेट, नवजात, हिंदी में इसको नवजात कहते हैं, ये नवजात बच्चा जन्म लेता है, नियोनेट। फिर ये एडल्ट होता है मित्रों, एडल्ट मतलब से ये वयस्क हो जाता है, या वयस्क होता है, और एडल्ट होने के बाद फिर से मित्रों, फिर से एडल्ट के होने के बाद फिर से ये मतलब ओल्ड हो जाता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, सही है, और बूढ़ा होने के बाद, सही है, धीरे धीरे फिर इसकी अवस्था खराब हो जाती है, पुनः यह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, ये फिर डेथ हो जाता है, सही है, और डेथ होने के बाद फिर जहाँ से आए थे, सही है मित्रों, इस प्रकार जो है मतलब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको आज दिखाया, आपको फीमेल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये कार्य करता है, कैसे ये अपने आप को रेगुलेट करता है, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा किया, सही है मित्रों। आशा करता हूँ कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, सही है, आप वीडियो को एंड तक देखें, सही है, शुरू से लेकर एंड तक देखें, स्टार्टिंग पीरियड से एंड तक देखें, हर एक चीज़ को आप भली भांति समझ पाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे पास आने वाला हर एक वीडियो आपके तक पहुंचे और आसानी से आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत ही मैं इजी वे में हर एक बार मैं वीडियो को जो बनाता हूं मैं कोशिश करता हूं इजी वे में आपके सामने लाऊं, सही है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, हर एक चीज़ को आसानी से झेलें, देखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर उसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद से आप हमें देखते हैं, सही है, आप हमें देखकर, सही है, लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाते हैं। मैं पुनः इस यूट्यूब चैनल से मैं दुर्गेश, सही है, आप तमाम दोस्तों का, खास करके मैं इस टेक्निकल टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक्स कहता हूं, जो इतनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाता है और बनाकर आपके सामने लाता है, सही है। फुल्ली फ्री जानकारी है, कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें बात कीजिए हमसे, सही है, मैं आपके जवाब को, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा लेकर। पुनः एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।